हाय क्यूटीज, आई एम पायल और मैं आ गई हूँ अपनी एक स्टोरी टाइम। दिस इज़ द स्टोरी टाइम वीडियो गाइस। तो ये स्टोरी स्टार्ट होती है मेरे कॉलेज के एग्ज़ाम से, जो अभी रिसेंटली गए हैं मेरे कॉलेज के एग्ज़ाम, ठीक है। एंड ये एक एग्ज़ाम है, मेरा एक एग्ज़ाम था डेटा एनालिस्ट का। डेटा एनालिस्ट, यू गाइस जस्ट नो, डेटा एनालिस्ट का एक एग्ज़ाम होता है कॉलेज स्टूडेंट्स का। तो मेरा एक एग्ज़ाम था और मैं अपना पढ़कर भी गई थी, बहुत अच्छे से पढ़कर गई थी एकदम। मैंने सारे सब्जेक्ट्स प्रॉपर फाड़ गए थे एकदम प्रॉपर। मेरे अभी तक के सारे तो ठीक गए थे। डेटा एनालिस्ट का भी मेरे को पता था, मगर ठीक ही जाएंगे क्योंकि मैं एटलीस्ट पढ़ने में तो ठीक ही हूँ, बेहतर हूँ, मतलब बेटर हूँ। तो मेरा एग्ज़ाम मैंने अपना रात में प्रॉपर पढ़ा और मैं सुबह चली गई कॉलेज देने। एंड मैं क्या जाती हूँ, मेरा मूड तो ठीक ही था। अब मैं जाती हूँ, अब मेरा पड़ता है एकदम फर्स्ट बेंच, एकदम फर्स्ट बेंच था मेरा, एकदम फर्स्ट। आज तक मैं दुनिया में कभी फर्स्ट तो आई नहीं किसी चीज़ में, लेकिन मेरा बेंच एकदम फर्स्ट था। तो मैं जाती हूँ और मेरा फर्स्ट बेंच था। एंड इनफैक्ट वहाँ बैठती हूँ और मेरे को शीट वीट, जो आंसर शीट होती है वो मुझे मिल जाती है। शीट मुझे मिल गई और मैं अपना लिखने भी चालू हो जाती हूँ क्योंकि मुझे पता है मुझे आता तो है ही थोड़ा बहुत एटलीस्ट। मुझे 5 क्वेश्चन आए थे, मतलब 5 में भी 2 ऑप्शन होते हैं, तो मुझे ना 3 क्वेश्चन आते थे, 2 नहीं आते थे। तो मैंने फटाफट 3 घंटे में से 1 घंटे में फटाफट 3 क्वेश्चंस कर लिए। 1 घंटे में मैंने 3 क्वेश्चंस कर लिए क्योंकि मुझे वो आते थे, एकदम फाड़ तरीके से आते थे। मैंने वो कर लिए। उसके करने के बाद मैंने सोचा कि जब मैं एकदम खाली बैठी थी, क्योंकि 2 क्वेश्चंस तो मुझे आते नहीं थे, अगल बगल से किससे पूछूं क्योंकि मेरा फर्स्ट बेंच है, मैडम मेरे मुँह के सामने खड़ी है। तो अब मैंने क्या सोचा कि मैं चलो मैं जाती हूँ एकदम वॉशरूम घूम कर आती हूँ, थोड़ा सा 1-2 क्वेश्चन किसी से पूछ कर आ जाऊँगी, कोई लड़की दिख गई तो मुझे पूछ कर आ जाऊँगी, ठीक है। मेरे दिमाग में ये था। तो मैं गई वॉशरूम, और मैं वॉशरूम जाने के बाद मैं क्या करती हूँ, तो वॉशरूम करने के बाद ना, जो हमारे वॉशरूम होता है उसके पीछे जो वाटर का फ्लश होता है ना ऊपर, उस फ्लश के ऊपर वहाँ पे कुछ चिट्स पड़ी थी डेटा एनालिस्ट के एग्ज़ाम की ही, उसी के एग्ज़ाम की उसकी वो चिट्स पड़ी हुई थी। अब मैं क्या सोचती हूँ, मैंने, और मेरी किस्मत देखो, भैंस की आँख, मतलब मेरी किस्मत देखो, वही जो क्वेश्चंस मुझे 2 क्वेश्चंस नहीं आते थे, उसी के ही आंसर्स उस शीट में लिखे हुए थे डेटा एनालिस्ट के। अब मैंने सोचा मको भाई, और उसके काफ़ी सारे पॉइंट्स थे, मतलब उसको डिस्क्राइब करना था। तो मैंने सोचा मको भाई, मैं इसको अभी यहाँ पे याद करूँगी, इतनी देर में तो मैं भूल जाऊँगी, मुझे पता है। क्योंकि हम जब तुरंत कोई चीज़ याद करते हैं ना, हम भूल जाएंगे। तुरंत मैं जाती हूँ और मैं भूल जाती हूँ, मुझे पता है, मुझे याद ही नहीं रहता। और मैं कोई पेन वैन भी नहीं लाई थी कि मैं कहीं इधर कहीं लिख लूँ या कहीं पैरों में कहीं जगह लिख लूँ, कहीं नहीं लिख सकती थी। उसके बाद मैंने क्या करा, मैं कहा भाई पायल एक काम कर, इन चिट्स को उठा अपनी जेब में रख ले और तुरंत जाइयो, तुरंत लिख लियो। 2 सिर्फ पॉइंट्स लिख लियो, अंदर का तो खुद ही बना ही लेंगे घचड़ पचड़, अंदर पॉइंट्स लिख लियो और फिर फाड़ के फेंक दियो, या फिर क्या कहते हैं इधर उधर फेंक दियो। बस मैंने ये सोचा था। अब मैं जाती हूँ अपने रूम में गई, मैं रूम में जाते ही मैंने क्या करा, मैंने सोचा मैं कभी थोड़ी देर में अगर चालू करूँगी तब तक मैं ना शीट भी सेलेक्ट कर रही थी, मतलब इधर तो पेज पलट रहे थे भाई, तो उतने में पलटने लगता है। अब उतनी ही देर, जितनी देर लगती है उतनी ही देर में मैडम, जो एग्ज़ामिनर मैडम है, वो मैडम आ जाती है। मेरी किस्मत इतनी, और मैं ऐसे हाँ सच में मैं ऐसे, मैं सोच रही हूँ मैं को भाई, और भैंस की आँख, फर्स्ट बेंच मेरा, इसकी बहन की फर्स्ट बेंच था मेरा। और मैं एकदम शॉक हो गई, मैं भाई मैं क्या करूँ फट के जब 4 होती है ना, जो वो झंझनाटी जैसी फील होती है, वैसी फील हो रही है एकदम मेरे को, एकदम फीलिंग वैसी आ रही है। उसके बाद मैंने, मैडम ने वो साथ में ना, एग्जामिनर मैडम ना एक आंटी को भी साथ में लेकर आती है जो चेकिंग करे लड़कियों की। तो वो आंटी, और उस आंटी, बाद में बताती हूँ, उस आंटी ने मेरी चेक करी एकदम, उन्होंने चिट निकाल के मैडम को ऐसे दे दी, मैडम ये देखो ये रिस्की चिट है। मैं आंटी को बोल रही हूँ आंटी प्लीज़, क्योंकि वो आंटी की मैंने एक दफ़ा हेल्प करी थी, उनको ऑनलाइन कुछ आ नहीं रहा था, अपनी बेटी को पता नहीं क्या भेजना था क्या था, तो मैंने उनकी हेल्प करी थी। वो आंटी मुझे पहचान भी गई थी इनफैक्ट, फिर भी उस आंटी ने मेरी भी लिहाज नहीं खाई कि नहीं इस लड़की को मैं बचा लूँ, इसने मेरी एक बारी हेल्प करी थी। कोई भाई आज की दुनिया में कोई सगा नहीं है, तुम कुछ भी कर लो, तुम कितने अच्छे बन जाओ, आंटी ने मेरी धोखाधड़ी करी। सब काट के ही जाते हैं, चाहे कहीं भी हो जाए, सब मेरी। तो आफ्टर दैट आंटी ने मुझ पर रहम नहीं खाया। आंटी बहुत जलील औरत थी, उन्होंने मेरी चिट जो मैंने एक दफ़ा देखी भी नहीं थी बेंच पे से, वो निकाल के मैडम को दी थी। और मैडम ने बोला कि चलो मैम मेरा जो आंसर शीट थी वो उठा कर ले गई रूम में। चलो मेरे को रोना वोना तो था नहीं, मैंने 3 क्वेश्चन तो कर लिए हैं, मैंने कुछ चीटिंग तो करी नहीं है। मैम देख लेगी, मैम देख लो, मैंने तो एक क्वेश्चन नहीं लिखा इस शीट में से, और ना मेरी राइटिंग मैचिंग है। अब मैं वहाँ जाती हूँ, मैडम ने
तो मैं वहाँ जाती हूँ और वहाँ जाते ही मैं क्या देखती हूँ भाई, मेरे साथ साथ और भी लड़कियाँ वहाँ थी, मेरे साथ साथ वहाँ और लड़कियाँ थी जो मेरी तरह पाई गई थी, मेरी तरह उनकी भी चिट पकड़ी गई थी, वो भी मेरी तरह चीटिंग कर रही थी, पर मैंने चीटिंग नहीं करी भाई। तो मैं क्यों देखती, चलो मैं तो चीटी उठा के लेके गई थी वॉशरूम में से, वो लड़कियां तो भाई फ़ोन रख के मतलब फ़ोन रख के चीटिंग कर रही थी, फ़ोन। और वो मैडम के दो लड़कियों के फ़ोन पड़े हुए थे और 2 लड़कियों के चिट्स पड़े हुए थे। अम्मा का भाई, मैं अंदर ही अंदर मेरा खुश हो रही हूँ, मैं कहा चलो मैं अकेली नहीं हूँ, एटलीस्ट मैं अकेली नहीं हूँ। तो भाई मुझे अंदर ही अंदर इसलिए खुशी थी कि मेरे को एटलीस्ट मेरे को दिलासा हो रहा था कि पायल तू अकेली नहीं है, तेरे साथ साथ और भी चोर लड़कियां, मतलब चोर में चीटिंग लड़कियां हैं। तो मुझे अपने आप में थोड़ा सा प्राइड फील हो रहा था कि नहीं भाई पायल, इन्होंने तो फ़ोन से चीटिंग करी है, तूने तो बस चिट ही उठाई है, वो भी वॉशरूम से। एंड मेरे पास प्रॉपर क्लैरिफिकेशन था क्योंकि मैंने उस चिट में से एक अक्षर तो लिखा नहीं था, पर एक बकलोच मैडम और थी उसके बगल में, तो मैम कह रही चीटिंग नहीं करी तो क्या हुआ, तो तुमने लेकर तो आए थे ना, तुम्हारी इंटेंशन तो थी ना चीटिंग करने की। तो अब मैडम इंटेंशन थी तो क्या मैंने चीटिंग थोड़ी करी है भाई, एक अक्षर नहीं लिखा उसमें से भाई साहब मैंने, और उसके मेरे ऊपर बोझा और आ गया। तो ठीक है, चलो ठीक है, मैडम ने चीटिंग कर ली। अब वहाँ पे बाद में लड़कियाँ रो रही हैं एकदम, मैडम हमारा फ़ोन दे दो, मैडम प्लीज़, मैडम मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, हमारा फ़ोन दे दो मैम प्लीज़, आप जो बोलोगे हम करेंगे प्लीज़ मैम, हम अब आज के बाद कभी चीटिंग नहीं करेंगे मैडम, आज के बाद कभी प्लीज़। मैं वो रो रहा, उस मैडम के मुँह पे 1% की दया नहीं थी भाई, वो मैडम के अंदर ऐसा देख रही है। तो मैं क्या करूँ, तो मत करो, मेरा कुछ लेके जाओगे, मैं तो हूँ टीचर, मेरा क्या जाएगा, तुम्हारे जैसे और बच्चे आ जाएंगे। उस मैडम के मुंह पे एक दया नहीं भाई, वो लड़कियाँ रोई जा रही। और सबसे फनीएस्ट बात ये थी कि मेरे को हंसी आई जा रही है, मैं ऐसे करके हंस रही हूँ। और भाई सच में मेरे को इतनी हंसी आ रही है। इनफैक्ट मेरे बगल वाली जो बकलोच मैडम थी, मेरे को कह रही वाई आर यू लाफिंग दिस मोमेंट, डू यू थिंक ये एक कोई हंसने वाला मोमेंट है, ये कोई हंसने वाला मोमेंट है, तुम इससे दिख रहा है तुम कैसे कहाँ से आती हो। और मैं फिर मेरे को बोल रही है, मेरे को हंसी आ रही है, मुझे पता नहीं क्यों हंसी आ रही थी, पर मुझे आ रही थी। तो उस टाइम मैं हंसने लग गई। तो मैडम ने बोला कि चलो तुम अपने ना पेरेंट्स को फ़ोन लगाओ, फटाफट सारे अपने पेरेंट्स को फ़ोन लगाओ। अब पेरेंट्स को ये होता है टर्निंग पॉइंट, मैडम बोलती है पेरेंट्स को कॉल लगाओ। अब पेरेंट्स को कॉल कैसे लगाऊं, क्योंकि अगर मैंने मेरे पेरेंट्स को कॉल लगाया तो वो मेरे पेरेंट्स तो भाई मुझे ये समझेंगे कि हमारी बेटी ही गलत है मैडम, हमें पता है हमारी बेटी ही बेकार है, हमें पता है उसी ने ही कुछ किया होगा, हमें पता है। मेरे घर वाले तो पक्का बोलते कि भाई नहीं मैडम, इस दुनिया की जहान की किसी ने कुछ गलत नहीं किया, सिर्फ हमारी लड़की ने गलत करा है, हमें पता है। क्योंकि उन्हें पता उन्हें मतलब मैंने आज तक कभी चीटिंग करी नहीं है, कभी ऐसा फेल नहीं हुई आज तक ज़िंदगी में, भगवान टच वुड कभी नहीं हुई। लेकिन उन्हें पक्का मेरे कर्मों से ऐसा लगेगा कि यही गलत है। तो मैं कहा भाई, अब वो लड़कियां तो अपने पेरेंट्स को कॉल लगा रही हैं आधी बूधी, तो क्यों नहीं लगा रही, क्यों रो रही हैं बस। तो मैं कमाई पाए किसको फ़ोन लगाए, देख मम्मी को लगाएगी, मम्मी बेल्टों से बजा देगी, पापा से वैसी तेरी नहीं बनती, तो तू किसको फ़ोन लगाएगी, किसका नंबर तुझे याद है। मुझे अपनी एक बहन का नंबर याद है, उसके अलावा अपने दादा का नंबर याद है, और मेरे 2 गलीचे एक फ्रेंड है उनका नंबर याद है। तो अब मैंने सोचा अपने फ्रेंड को बाप बनाया जाए। मेरे खुराफाती दिमाग में आइडिया आया कि मम्मी पापा तक बात नहीं जानी चाहिए। सॉरी मम्मी मेरे को माफ़ कर दो, ओम साईं राम, सबसे पहले लूँगी मम्मी आपका नाम, आप मेरे इंस्टाग्राम पे हो, सॉरी मैंने फ़ोन करा। पर उस वक़्त पे मैं आपको फ़ोन करवाती तो आप मेरे बेल्ट से मेरे को उधेड़ दिया जाता, और मेरी गलती भी नहीं थी उस वक्त, ठीक है, इतनी गलती नहीं थी। तो माफ़ करना ओम साईं राम, सबसे पहले लूँगी मम्मी आपका नाम, सॉरी मम्मी। तो उसके बाद मम्मी मैं आपको बाद में बता दूँगी। तो अब देखो इसके बाद मैं किसको फ़ोन करती, मैंने अपने दोस्त को फ़ोन लगाया, और उस बहन की उसने मेरा फ़ोन भी नहीं उठाया, उसने पता नहीं क्यों नहीं उठाया, पता नहीं। मैडम को लगा कि मेरे पापा कहीं, मैंने बोला कि तुम्हारे पापा फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे, मैंने बोला मेरे पापा देहरादून गए हैं। मेरे पापा पता नहीं देहरादून गए नहीं गए, पर मैंने देहरादून गए तो अब क्या किया जाए। मैडम ने बोला ठीक है, तुम्हारे पापा, अब तुमने 3 क्वेश्चंस कर लिया, अब तुम आगे नहीं कर सकती, और बस।
चलो ठीक है, मेरे अंदर एक गट फीलिंग थी, मैंने 3 क्वेश्चंस कर लिए हैं, मेरे काफ़ी नंबर्स बन जाएंगे, मैं पास तो वैसे भी हो ही जाती, तो मेरे इतना कोई ज़्यादा था नहीं। बस मेरे को ये था कि ये घर बार फ़ोन करेंगे, ये बकलोल चीज़ें करेंगे, तो मैं इससे फंस ना जाऊँ, बस मेरे को इस चीज़ का था। एंड ये स्टोरी मेरे को आज तक ज़िंदगी भर, उसके बाद आने के बाद मैंने अपनी बहन को सुनाई, भाई हंस रहे थे मेरे पे। तो मैं एक वीडियो दिखाती हूँ, मैंने मेरी फ्रेंड्स ने बनाई है, देखना, ये देखो। बाथरूम गई, किसी और की चिट ले आई और तुरंत पकड़ी गई। सबको बताएगी भाई, पकड़ के बता रही है। ऐसा हुआ मेरे साथ, तो एंड आई जस्ट लव ये मोमेंट, मेरे को अपनी ज़िंदगी भर तक याद रहेगा। एंड सॉरी, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, बाय बाय। और मेरे और स्टोरी सुनने के लिए जल्दी आते रहेगा मेरे चैनल पे।